नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है, अगर सुख शांति पाना चाहते हैं तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे तो अशांति कभी दूर नहीं हो पाएगी। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के संपन्न लोग राशन कार्ड कर दें सरेंडर, वरना होगी ये कठोर कार्रवाई। मात्र 5 कार्डधारियों से 3 लाख की वसूली होगी। आपको बता दें कि रांची जिले में अब घर घर जाकर राशन कार्ड धारियों का सत्यापन किया जाएगा। संपन्न परिवार के घरों की संपत्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साक्ष्य जमा होने के बाद ऐसे लोग जो कार्ड के लिए अयोग्य हैं और कार्ड का लाभ ले रहे, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस कार्य के लिए विशेष टीम का गठन किया और हर एक जिलों में ये जाकर छापा मारा जा सकता है। पिछले 1 साल से जिला प्रशासन संपन्न लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने को कह रहा, लेकिन अब तक 3000 लोगों ने ही राशन कार्ड सरेंडर किए हैं और चावल और गेहूं का लुत्फ उठा रहे। अगली खबर, झारखंड में डीजल की कीमत में 12 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये की कमी आई। इससे लोगों में उम्मीद जगी है कि अब महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। बस, ऑटो और मालवाहक वाहनों के किराए में जल्द ही कमी आएगी। इसके साथ ही ज़रूरतमंद चीज़ें भी सस्ती होगी। लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी राहत के लिए इंतजार करना होगा। यात्रा भाड़ा, मालवाहक वाहनों का किराया और खाद्य पदार्थों के मूल्य में फिलहाल कोई कमी नहीं होगी। डीजल की कीमत में 12 रुपये की कमी होने से यात्री और मालवाहक वाहनों के किराए की दर में कमी की मांग उठने लगी है। झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिदानंद सिंह का कहना है कि बस वालों की स्थिति पहले से ही खराब है और अभी बस का किराया नहीं घटेगा। रांची में 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। उक्त मामले में पीड़िता के परिजनों ने मनिका थाना में राजेंद्र तुरी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना 2 नवंबर रात की है। युवती शाम को अपने घर की ओर जा रही थी। इसी बीच बाइक पर सवार 2 युवक उसे घर पहुंचाने के बहाने बाइक पर बैठा रेवत जंगल की ओर ले गए। पीड़िता ने थाना में बताया कि एक युवक बाइक को सड़क के किनारे खड़ा कर वहीं पर था और दूसरे ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। युवती ने 3 दिनों के बाद थाने में मामले को दर्ज करवाया है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रथम चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन जमा करने की तिथि घोषित कर दी। आवेदन 8 से 28 नवंबर तक ऑनलाइन जमा होगा। परीक्षा 16 जनवरी को होगी। प्रवेश पत्र 9 नवंबर से डाउनलोड होगा। 10वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा अवसर है। आप राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के जरिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 8 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे। प्रारंभिक चरण की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा एनसीईआरटी द्वारा ली जाएगी। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस 22 नवंबर के मौके पर इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। संक्रमण को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा। सरकार भी 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कोई विशेष समारोह आयोजित नहीं कर रही। विधानसभा स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ विधायक और उत्कृष्ट सेवा के लिए 3 कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा और झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को है, जबकि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। विधानसभा की स्थापना पर स्थापना दिवस समारोह को लेकर विधानसभा द्वारा तैयारी की जा रही है। हालांकि कोई विशेष समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। सीबीएसई के छात्र ध्यान दें, बोर्ड 9 नवंबर को जारी करेगा रोल नंबर। 16 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा 2021 उम्मीदवारों के रोल नंबर 9 नवंबर 2021 को अपलोड कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर की जांच कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने ये घोषणा की है और आधिकारिक साइट cbse.government.in पर अपलोड किए जाएंगे रोल नंबर। बोर्ड उसी दिन सभी पदाधिकारियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी करेगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से टैक्स घटाने के बाद राज्यों से वैट में कटौती करने की अपील की थी, ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कुछ और नीचे आ सकें। इसके बाद भाजपा शासित 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश ने वैट में कटौती की, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष की सरकार वाले कई राज्यों ने वैट घटाने से इनकार कर दिया है। वैट न घटाने वाले 12 राज्यों और एक यूटी ने इसके पीछे बजट खराब होने का हवाला दिया। सरकारी तेल कंपनियों ने इसकी जानकारी दी है और शाम तक 13 राज्यों और एक यूटी ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई बदलाव नहीं किया था। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली समेत पश्चिम बंगाल भी शामिल था। अगली खबर, झारखंड के कई जिलों में आज से बिजली बत्ती होगी कुल 300 मेगावाट की होगी कटौती। आपको बता दें कि झारखंड में कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद में 12 बजे से कटौती आरंभ हो गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम को भेजे गए अल्टीमेटम में डीवीसी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 50% बिजली की कटौती की जाएगी। फिलहाल डीवीसी राज्य को 600 मेगावाट रोजाना बिजली की आपूर्ति करता है, लेकिन इसमें 300 मेगावाट की आपूर्ति को रोका जाएगा।
झारखंड में आज 2021 में ITI में एडमिशन के इच्छुक के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की हालत यह है कि दो काउंसलिंग के बाद भी इनमें बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई। राजधानी रांची के अलावा अन्य शहरों में स्थित संस्थानों की भी यह स्थिति है। अब रिक्त सीटों को भरने के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपने स्तर से आवेदन मंगाकर नामांकन लेने के निर्देश दिए गए। उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति नामांकन की अनुमति प्रदान करेगी। कोल कर्मियों की 11वें वेतन समझौते के तहत झारखंड में वेतन बढ़ाने को लेकर दिल्ली में होने वाली बैठक में चारों केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। उनमें BMS की ओर से मुख्य JBCCI सदस्य के लक्ष्मण रेड्डी, सुरेंद्र कुमार पांडे, सुधीर गुड्डे व PK गुप्ता आदि शामिल होंगे। आपको बता दें कि कोल कर्मी लगातार झारखंड में अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे। झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में जल्द होगी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यहाँ कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली तैयार की है, जिसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दी है। इसे अब कार्मिक व वित्त विभाग को भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद नियमावली लागू हो जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। जानकारी के अनुसार राज्य के +2 विद्यालय स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के लिए तय योग्यता व प्रावधान के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी। झारखंड में अब डॉक्टर्स की अब क्राइसिस नहीं होगी। जी हां, डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए पहले जो रिटेन परीक्षा और इंटरव्यू होता था वो सब खत्म हो जाएगा। अब सीधे डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग का मकसद इंटरव्यू के कारण नियुक्ति में उत्पन्न रोड़े को खत्म करना है। राज्य में 20 प्राइमरी सेंटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 140 PHC में महज एक डॉक्टर कार्यरत है। राज्य में कोई ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां 4 या इससे अधिक डॉक्टर कार्यरत हों। 3 डॉक्टरों वाले ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या महज 14 है, जबकि 42 ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां 2 डॉक्टर कार्यरत हैं। दूसरी तरफ 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां एक भी डॉक्टर कार्यरत नहीं है। तो ऐसे में झारखंड में डॉक्टरों की बहाली बिना इंटरव्यू और बिना परीक्षा के सीधे तौर पर ली जाएगी। नए साल 2022 में झारखंड पुलिस में होगी बम्पर बहाली। झारखंड पुलिस में 2022 में बम्पर बहाली होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस में सभी इकाइयों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई। रिक्तियां मिलने के बाद सरकार से बहाली के लिए पत्र लिखा जाएगा और इसी आधार पर सिपाही के पदों पर बहालियां होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा साल 2021 में पुलिसिंग को लेकर नई रणनीति पर भी काम हो रहा। राज्य पुलिस के वायरलेस विभाग में लंबे अरसे से बहाली नहीं हुई। वायरलेस पुलिस में भी बहाली नए साल में निकलेगी। राज्य पुलिस एसोसिएशन व मेंस एसोसिएशन ने पुलिस वायरलेस विभाग में बहाली को लेकर लगातार आवाजें उठाई थी। वायरलेस दरोगा के पद पर पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, जिसका सीधा असर फिल्म की ओपनिंग कलेक्शन में देखने मिला। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन ही सिनेमाघरों की रौनक लौटाते हुए 26 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी ने पहले दिन ही 26 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस फिल्म को देश भर की 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जबकि अन्य 66 देशों में इसे 1300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म बहुत ज़्यादा ही हिट साबित हो रही है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।